बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कुंग फू हसल। ये कहानी शुरू होती है सन 1940 से, जहां पर हमें चाइना के संघाई शहर को दिखाया जाता है। इस वक्त शहर में चारों तरफ गुंडागर्दी मार काट है। शहर में एक गैंग है जिसका नाम है एक्स गैंग। एक्स गैंग के हर एक मेंबर के शरीर पर एक टैटू का निशान है और ये टैटू है एक्स का। ये गैंग इतना खतरनाक है कि इनके सामने आम आदमी तो क्या, वहां की सरकार भी नहीं बोल सकती। पूरा शहर इनके खौफ में जीता है, सिवाय एक जगह के जो कि एक चौल है। यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं जो कि अपनी जरूरतों और रोजमर्रा की चीजों में हमेशा बिजी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब बहुत गरीब हैं। एक्स गैंग या किसी भी गैंग का इंसान कभी यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इस पूरी चौल का ओनर एक कपल है। हस्बैंड को लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ को लैंडलेडी कहा जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक सिंह नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ आता है। उसका दोस्त बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है, तो चौल में एक दुकान में अपने बाल कटवाना शुरू कर देता है। और जब उसके बाल कट जाते हैं और दुकान वाला उससे पैसे मांगता है, सिंह कहता है कि शायद तुझे पता नहीं कि हम कौन है, हम एक्स गैंग से हैं। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो गले में जितना भी माल है वो सब का सब ढीला कर दे। लेकिन दुकान वाला उससे डरता नहीं है। वो कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और तुम्हें पैसे देने होंगे। और अब चौल के बहुत सारे लोग इनके सामने आ जाते हैं। सिंह उनसे कहता है कि कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, एक एक करके आना। लेकिन उनमें से जब एक एक करके सभी लोग आते हैं तो वो सिंह को अच्छा सबक सिखाते हैं। और अब इस चौल की लैंडलेडी भी यहाँ पर आ जाती है, जो सिंह को भगा भगा कर चप्पलों से मारती है। और तभी सिंह अपनी जेब से एक क्रैकर, एक पटाखा निकालता है और कहता है कि मैं एक्स गैंग से हूँ, अभी अपने गैंग को बुलाता हूँ। हालांकि वो एक्स गैंग से नहीं होता, वो एक सड़क छाप है जो हमेशा एक्स गैंग का मेंबर बनना चाहता है। और जैसे वो पटाखे को दीवार के पीछे फेंकता है, वहां से कुछ लोग काले कोट में इनके सामने आ जाते हैं, जो कि सच में एक्स गैंग से हैं। और जब सिंह ने पटाखा फेंका था तो वो पटाखा इन्हीं के एक आदमी के सिर पर जाकर फटा था। वो आदमी सिंह से पूछता है कि पटाखा किसने फेंका था। सिंह झूठ कह देता है कि पटाखा लैंडलेडी ने फेंका था। और जब वो सब के सब लैंडलेडी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो लैंडलेडी बिजली की स्पीड से यहाँ से भागकर अपने घर के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब के सब सच में एक्स गैंग के मेंबर्स हैं। अब एक्स गैंग के मेंबर्स उसी लड़के के सामने आ जाते हैं जिसकी दुकान से सिंह के दोस्त ने बाल कटवाए थे। वो लड़का उनसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। जो सुनने के बाद एक्स गैंग का मेंबर उसे अपनी कुल्हाड़ी से मारने वाला होता है कि तभी एक आवाज आती है और सब मेंबर्स देखते हैं कि उनका वो साथी जो उस लड़के को मारने वाला था वो कूड़े के डिब्बे के अंदर है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि किसी ने भी नहीं देखा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। अब एक्स गैंग की पूरी टीम को बुला लिया जाता है। यहाँ पर एक्स गैंग का बॉस भी आता है और वो उनसे पूछता है कि ये किसने किया। कोई भी बताना नहीं चाहता। और तभी एक्स गैंग का बॉस वहां पर एक लेडी और उसके बच्चे के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैंने जला दूंगा। और वो उनकी तरफ अपना जलता हुआ लाइटर फेंकता है। तभी इसी चौल में रहने वाला एक आदमी उसका लाइटर पकड़ लेता है, जो कि यहाँ पर कुली का काम करता है। वो कहता है कि ये मैंने किया। इसके बाद एक्स गैंग उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो एक कुंग फू मास्टर है। वो एक्स गैंग का सामना करता है। एक्स गैंग के मेंबर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो चाहकर भी उन सबको नहीं हरा सकता। लेकिन तभी इसी चौल में काम करने वाले दो लोग, जिसमें से एक टेलर होता है और दूसरा यहीं पर खाना बनाता है, अब ये तीनों की तीनों मिलकर एक्स गैंग के हर एक मेंबर को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। एक्स गैंग को यहाँ से भागना पड़ता है। चौल के सभी लोग इन तीनों की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं। हालांकि अभी तक किसी को नहीं पता था कि ये तीनों कुंग फू मास्टर्स हैं, लेकिन अब सबको पता चल गया है। लैंडलेडी आती है और कहती है कि तुम तीनों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि एक्स गैंग के मेंबर्स दोबारा यहाँ पर आएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी चौल में किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन चौल के सभी मेंबर्स लैंडलेडी के खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सब यहाँ पर रहेंगे। वहीं सिंह और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जिन्हें एक्स गैंग ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पर जो कुछ हुआ था उसके पीछे इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए इन दोनों को हथकड़ी से बांधकर लटका दिया जाता है और दूर से सिंह की तरफ एक्स फेंकी जाती है। लेकिन इससे पहले कि एक्स उसे लगती, वो पलक झपकते अपनी हथकड़ियां खोलकर नीचे आ जाता है। ये देखकर एक्स गैंग के बॉस का असिस्टेंट हैरान हो जाता है। वो सिंह से कहता है कि तुम तो ताला तोड़ने में माहिर हो, अब अपने दोस्त की हथकड़ियां खोल कर दिखाओ, मैं 3 तक गिनूंगा और उसके बाद एक्स उसकी तरफ फेंकूंगा। और जब वो ऐसा करता है तो सिंह अपने दोस्त की हथकड़ियां भी खोलने में कामयाब हो जाता है। एक्स गैंग का बॉस ये देखकर हैरान हो जाता है। वो उससे इम्प्रेस होता है। वो सिंह से कहता है तुम तो ताला तोड़ने में माहिर
माहिर हो। सिंह कहता है मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मैं आपके गैंग में शामिल होना चाहता हूँ। एक्स गैंग का बॉस कहता है कि तुम जाओ और किसी का खून करके आओ, उसके बाद तुम हमारी गैंग में शामिल हो सकते हो। सिंह और उसका दोस्त अब दोबारा से चौल में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो लैंडलेडी को मारना चाहते हैं। हालांकि सिंह लैंडलेडी को मारने की बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन इसमें वो खुद ही बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और तभी लैंडलेडी उसे देख लेती है और उसे वहां से भगा देती है। अब सिंह बहुत बुरी तरह से जख्मी है, इसीलिए वो रेड लाइट के ऊपर जो एक बॉक्स बना होता है उसके अंदर चला जाता है। उसे इतना पेन हो रहा होता है कि वो एक अलग ही मेंटल स्टेट में चला जाता है और इसके बाद हमें उसी रेड लाइट के बॉक्स में सिंह के बहुत सारे हाथों के निशान बाहर से दिखाए जाते हैं, जो सिंह दर्द की वजह से बॉक्स के अंदर मार रहा होता है। इसके बाद सिंह अपने दोस्त के पास आता है, वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम इतनी जल्दी अपने जख्मों को ठीक कैसे कर लेते हो? सिंह कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं एक्स गैंग को दिखाया जाता है जो चौल में रहने वाले उन तीनों कुंफू मास्टर्स को मारने के लिए 2 हार्पिस्ट को बुलाती है। ये भी कुंफू में माहिर हैं, जो हमेशा अपना हार्प अपने पास रखते हैं। अभी दोनों के दोनों चौल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो 3 कुंफू मास्टर जिन्होंने एक्स गैंग को बहुत बुरी तरह से मारा था, वो चौल की भलाई के लिए चौल छोड़कर जा रहे होते हैं। सबसे पहले दोनों भाई उनमें से एक को मार देते हैं, इसके बाद दूसरे पर भी हमला करते हैं। हालांकि वो इनसे मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन इनके पास जो इनका हार्प है उसके साउंड में इतनी पावर होती है कि उसके सामने जो कोई भी आता है वो कट जाता है और उसी साउंड से ये दूसरे कुंफू मास्टर को भी बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। इसके बाद तीसरा कुंफू मास्टर आता है, वो भी उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी टिक नहीं पाता और तभी लैंडलेडी जोर से चिल्लाती है। दरअसल उसकी चीख बहुत तेज होती है और उसकी चीख सुनते ये दोनों भाई समझ जाते हैं कि यहाँ पर और भी कुंफू मास्टर है और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो लैंडलेडी का जो हस्बैंड होता है, जो लैंडलॉर्ड है, वो उन दोनों को लेकर नीचे आ जाता है। दरअसल लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड ये दोनों के दोनों कुंफू मास्टर है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लैंडलॉर्ड पर ये दोनों के दोनों हमला करते हैं और लैंडलॉर्ड अपने शरीर को हवा से भी हल्का कर सकता है। वो इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारता है। ये दोनों भाई किसी तरह से एक बार फिर अपने हार्प तक पहुंच जाते हैं और उनके सामने लैंडलॉर्ड होता है और तभी लैंडलेडी भी उसके सामने आ जाती है। ये दोनों भाई अपने हार्प से बहुत ही तेज म्यूजिक को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी तरंगे खतरनाक डीमंस में बदलकर लैंडलेडी और उसके पति की तरफ बढ़ रही होती है और तभी लैंडलेडी जोर से चिल्लाती है, जिससे वो सारा का सारा म्यूजिक हवा में उड़ जाता है। साथ ही वो दोनों भाई भी अपने हार्प के साथ हवा में उड़ जाते हैं। इसे कहते हैं लायन रोर, यानी कि शेरनी की दहाड़। ये भी कुंफू की एक टेक्निक है जिसके बारे में लोगों ने सुना था कि वो सालों पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी लैंडलेडी के पास ये पावर होती है। यहाँ पर एक्स गैंग का बॉस और उसका असिस्टेंट भी अपनी गाड़ी में बैठकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से भागते, लैंडलेडी इनकी गाड़ी में पहुंच जाती है और इन्हें धमकी देती है कि आज के बाद ये चौल की तरफ ना आए। वहीं दूसरी तरफ सिंह और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। उनके सामने एक चश्मे वाला आदमी होता है जो उन्हें देख रहा होता है। सिंह उसे देखकर कहता है, क्या देख रहा है चश्मेश, मैं तेरा चश्मा फोड़कर तेरी आंखों की गोटियां खेलूंगा। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आता, वो सिंह को मारने लगता है। सिंह अपने मोटे दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन वो भी मदद नहीं कर पाता और ये दोनों के दोनों पिट कर बस से नीचे उतर जाते हैं। सिंह अपने मोटे दोस्त से कहता है कि तू तो जानता है ना कि मैं उस चश्मिश को मार सकता था। उसका दोस्त कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि सिंह उसे नहीं मार सकता। सिंह को जब उसके मोटे दोस्त का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उसके पेट में मुक्का मारता और बोलता है कि तू बोलता क्यों नहीं, और इसके बाद वो उसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक दिन मेरे पास एक आदमी आया था और उसने मेरे हाथों को देखकर कहा था कि मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं बुद्ध हस्त कुंफू सीख सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे उसकी किताब खरीदनी होगी। मैं अपनी पढ़ाई के लिए डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैसे जमा कर रहा था और मैंने वो सारे पैसे उस आदमी को देकर वो किताब खरीद ली। इसके बाद मैंने बुद्ध हस्त कुंफू की प्रैक्टिस की और एक दिन जब मैंने देखा कि कुछ लड़के एक गूंगी लड़की से उसकी लॉलीपॉप को छीन रहे हैं तो मैं वहां पहुंच गया। मैंने उनका सामना किया पर सब ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं एक बुरा इंसान बनूंगा। अब इन्हें एक आइसक्रीम वाली लड़की दिखती है जिसकी पहले भी ये बिना पैसे दिए आइसक्रीम खा चुके हैं। सिंह उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि बता तेरे पैसे कहां पर है। दरअसल ये वही गूंगी लड़की है जिसकी बचपन में सिंह ने अपनी बुद्ध हस्त कुंफू से मदद करने की कोशिश की थी, पर उस दिन वो बहुत बुरी तरह से पिटा था।
ये लड़की आज भी सिंह को जानती है, पहचानती है और उसे पसंद भी करती है, और सिंह उसे नहीं पहचानता। सिंह के दोस्त को उसके पैसे मिल जाते हैं, पर इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से भागते, वो लड़की सिंह को वही लॉलीपॉप दिखाती है जो बचपन में बच्चे उससे छीन रहे थे। आज भी उसने उस लॉलीपॉप को संभाल कर रखा होता है। सिंह को यहाँ पर सब कुछ याद आ जाता है और उसके अंदर जो एक अच्छा इंसान होता है, जो वो जिंदगी में बनना चाहता था, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसके जहन में आ जाता है। हालांकि वो यहाँ से भाग जाता है, पर सारे पैसे अपने मोटे दोस्त को देकर कहता है कि तू गांव जा और खेती कर, अब मेरे पीछे मत आइयो। हालांकि उसका दोस्त नहीं जाना चाहता, लेकिन सिंह उससे भगा देता है। और तभी यहाँ पर एक्स गैंग के कुछ आदमी आते जो सिंह को अपने साथ ले जाते हैं। उसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा मेंटल असाइलम है, वहां से तुम्हें एक कैदी को छुड़ा कर लाना है। सिंह जब उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन सिंह उस जगह तक पहुंच जाता है जिस सेल के अंदर वो आदमी है। ये एक बूढ़ा अजीब सा आदमी होता है। इस आदमी को छुड़ाकर वो एक्स गैंग के सामने ले आता है। दरअसल कहा जाता है कि आज तक इस दुनिया का जो सबसे बड़ा कातिल है वो यही बूढ़ा आदमी है। इससे बड़ा कातिल इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक्स गैंग के बॉस को उसे देखकर लगता ही नहीं कि ये कातिलों का कातिल है। तभी वो उन्हीं के साथियों से एक गन छीनकर अपने सिर की तरफ गोली चलाता है, और इससे पहले कि गोली उसे लगती, वो 2 उंगलियों से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि कुंफू की दुनिया में जिसने रफ्तार पर काबू कर लिया वही असली कुंफू मास्टर है। एक्स गैंग का बॉस और पूरी एक्स गैंग उसके सामने सर झुका लेती है। कातिलों का कातिल कहता है कि मैंने कई लोगों को मार दिया इस तलाश में कि कोई मेरे मुकाबले का मिले, लेकिन आज तक मुझे कोई भी नहीं मिला। एक्स गैंग का बॉस कहता है तो आपकी तलाश खत्म हो गई। मैं ऐसे 2 लोगों को जानता हूँ, वो लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी हैं, और अब लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी भी एक्स गैंग का खात्मा करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि इन्होंने उनकी चौल के 3 कुंफू मास्टर्स को मार दिया था। और मरते हुए कुंफू मास्टर ने कहा था कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यहाँ पर इन दोनों का सामना कातिलों के कातिल से होता है। इन तीनों के बीच में एक घमासान फाइट होती है, लेकिन कातिलों के कातिल के सामने टिकना इतना आसान नहीं है। वो इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारता है। लैंड लेडी उसकी तरफ शेरनी की दहाड़ से भी हमला करती है, लेकिन कुंफू मास्टर यानी कि कातिलों के कातिल को कुछ नहीं होता। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एक मौत की घंटी भी लाए होते हैं, जिसे लैंडलॉर्ड उठा लेता है, और उसके पीछे से लैंड लेडी एक बार फिर से रोर करती है, यानी कि शेरनी की दहाड़ में चिल्लाती है। घंटी की मदद से वो वेव इतनी तेज होती है कि कातिलों का कातिल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लैंड लेडी एक बार फिर से घंटी की मदद से उस पर रोर करने वाली होती है कि कातिलों का कातिल कहता है कि मैं हार गया, पर तभी वो अपने हथियार से इन दोनों पर हमला करता है। ये दोनों भी अपने दाव पेचों से उसे पकड़ लेते हैं, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ अटक जाते हैं। यहाँ पर एक्स गैंग का बॉस बाहर आता है और वो सिंह को एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा देता है और कहता है कि लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी को खत्म कर दो। वो बार बार उसे कह रहा होता है, लेकिन उसके दिल के अंदर से आवाज नहीं आ रही होती। इसीलिए लकड़ी से वो सबसे पहले एक्स गैंग के बॉस पर प्रहार करता है, और उसके बाद वो कातिलों के कातिल के सिर पर बहुत जोर से प्रहार करता है, जिससे वो उन दोनों को छोड़ देता है। कातिलों का कातिल सिंह के ऊपर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो उस पर हमला करता है, वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, पर किसी तरह से लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी उसे लेकर वहां से भागकर वापस अपनी चौल में आ जाते हैं। वो इस बात से हैरान होते हैं कि इतनी मार खाने के बाद भी सिंह पूरी तरह से मरा नहीं है, अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं, और वो उसे एक पुरानी टेक्निक से पट्टियों में बांधकर दवाई लगाकर कुछ देर के लिए रख देते हैं। सिंह बहुत जल्दी रिकवर हो रहा होता है। लैंड लेडी कहती है कहीं ये वही तो नहीं जो लाखों में एक बार पैदा होता है, यानी कि वो कुंफू मास्टर जिसके अंदर कुंफू के पैदाइशी गुण होते हैं। वहीं एक्स गैंग के बॉस को दिखाया जाता है जो कातिलों के कातिल पर चिल्लाता है। वो कहता है कि तुमने उन्हें जाने क्यों दिया। कातिलों का कातिल उसे एक जोर से पंच मारता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद कातिलों का कातिल पूरी एक्स गैंग को लेकर, जिसका अब वो खुद बॉस बन चुका है, चौल में आ जाता है, जहां पर हमें सिंह को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे उसका कोई नया अवतार हुआ है। दरअसल इतनी चोट और गहरे घाव खाने के बाद उसके अंदर जो कुंफू के पैदाइशी गुण थे वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो गए होते हैं, और अब वो एक कुंफू मास्टर है। वो बाहर आता है जहां पर पूरी एक्स गैंग होती है। वो पूरी एक्स गैंग को बहुत बुरी तरह से मारता है, और अब वो कातिलों के कातिल के सामने आ जाता है। इन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट होती है, लेकिन कातिलों का कातिल उसके सामने टिक नहीं पाता।
और इसके बाद वो अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को उस पर इस्तेमाल करता है, जो कि फ्रॉग टेक्निक होती है, जिस टेक्निक का सामना करने में सिंह को भी परेशानी होती है। और जब वो ऊपर तार पर लटका होता है तभी कातिलों का कातिल नीचे से उस पर वार करता है और अपने सिर से उसे हवा में आसमान की गहराइयों तक उछाल देता है। लेकिन सिंह अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाकर एक चील के ऊपर पैर रखकर अपनी बॉडी का बैलेंस बनाता है। बादलों में हमें बुद्धा की तस्वीर दिखती है और इसके बाद वो बुद्ध हस्त कुंफू का इस्तेमाल करता है। वो अपना हाथ लेकर नीचे जमीन में आग की स्पीड से आता है। हालांकि कातिलों का कातिल अपनी जगह से उठने की कोशिश भी करता है, लेकिन सिंह के बुद्ध हस्त का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो वहीं जमीन में धंस जाता है और कहता है कि मैं हार गया। लेकिन एक बार फिर से वो उसे धोखा देने की कोशिश करता है, उसे मारने के लिए ऊपर आता है और तभी सिंह अपने बुद्ध हस्त को उसके सर के पास से साइड में ले जाता है, जिससे पीछे की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। कातिलों का कातिल हिल भी नहीं पाता। वो समझ जाता है कि वो चाहकर भी सिंह को नहीं हरा सकता। वो उससे पूछता है कि ये कौन सी टेक्निक है। सिंह कहता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। इससे कातिलों के कातिल का, जो दुनिया में अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता था, उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। वो घुटनों के बल वहीं पर गिर जाता है और सिंह को मास्टर कहता हुआ रोने लगता है। अंत में दिखाया जाता है कि सिंह उसी लड़की के पास जाता है जो बोल नहीं पाती, जो सिंह से प्यार करती है। सिंह ने उसे खुश करने के लिए कैंडी की यानी कि लॉलीपॉप की एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली होती है और जब वो सिंह के पास आती है तो सिंह उसे देखकर बहुत खुश होता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये दोनों अब एक हो चुके हैं। वहीं उस आदमी को दिखाया जाता है जिस आदमी ने बचपन में सिंह को बुद्ध हस्त कुंफू की एक किताब बेची थी। वही आदमी एक दूसरे बच्चे के पास जाता है और वही बातें बोलता है जो उसने बचपन में सिंह को कही थी। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2004 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7। उम्मीद करते हैं कि कुंफू हसल मूवी आपको पसंद आई होगी।